single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ वुड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वुड। वुड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। कई बार सेंटेंसेस के बीच में होते हैं वुड और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड का यूज कहाँ पे करना है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये फ्यूचर का कोई टाइम वर्ड है। तो आज क्लियर होने वाला कि कैसे हम वुड का यूज करेंगे, डिफरेंट वेज में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं उन वेज के बारे में जिससे आप वुड का यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज व्हेन वी ऑफर समथिंग और शेयर पोलाइटनेस। व्हेन वी ऑफर समथिंग और शेयर पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब जब हम किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं कभी, या फिर पोलाइटनेस शेयर कर रहे होते हैं, मतलब कुछ कह रहे होते हैं कि क्या आप यह करना चाहेंगे, क्या आप यह चीज लेना पसंद करेंगे। कुछ इस तरह से जब ऑफर करते हैं या फिर पोलाइटनेस शेयर करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं हम वुड को। तो इस वे में भी वुड का यूज किया जाता है और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे वुड का यूज कर सकते हैं इस वे में। तो पहले आपको बताया गया कि जब हम कोई चीज ऑफर करते हैं किसी को, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कभी कि जब लोग मान लिया कहीं पार्टी में मिल रहे हैं, कहीं पे मिल रहे हैं, तो पूछते हैं इस तरह से कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इस तरह से कि क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो इस तरह से वुड का यूज यहां पे किया जा रहा है जब कुछ ऑफर किया जा रहा है किसी को। इस तरह से यहां पर इसका यूज किया गया है। तो मान लिया आंसर इसका हो गया इस तरह से कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, इस तरह से। तो जब भी आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं इस वे में। और एक सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मूला हुआ, इस तरह से आप लोगों से पूछ सकते हैं जब कुछ आप ऑफर कर रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज यहां पे बताया गया कि जब शेयर कर रहे होते हैं पोलाइटनेस, कुछ इस तरह से। जैसे आप पूछते हैं कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, आप क्या खरीदना पसंद करेंगे, कुछ इस तरह से जब बोलना होता है, पोलाइटली बोलना होता है, तो आप यूज करते हैं वहां पे वुड का। कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका हो जाएगा इस तरह से कि वुड यू लाइक टू। अब यहां पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जो भी एक्शन है, जिस चीज की बात हो रही है, वहां पर इसका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला एंड ये हो गया फर्स्ट। तो जब भी किसी से पूछना होता है कुछ ऑफर करते समय, आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं वुड का। और अगर आपको कुछ पूछना होता है पोलाइटली तो आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू डू दिस थिंग, मतलब क्या आप यह करना पसंद करेंगे। अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा यस आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। जो भी एक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहां पर। लेकिन अगर नेगेटिव में आंसर है तो हो जाएगा यहां पर नो आई वुड नॉट लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया इसका एक फॉर्मूला। और पोलाइटली आप किसी से पूछ सकते हो कि क्या आप ये करना पसंद करेंगे, ये चीज सुनना पसंद करेंगे, ये खाना पसंद करेंगे। तो इस वे में भी आप यूज कर सकते हैं वुड का। और ये हो गया इसका सेकेंड वे यूज करने का। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लिया आपने अपने दोस्त के साथ, आप और आपका दोस्त एक मॉल में गए, ठीक है। तो वहां पे मान लिया आपने उनसे पूछा कि क्या आप कौन सा ड्रेस खरीदना पसंद करोगे, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि
मान लिया कुछ भी खरीदने की बात हो रही है कि आप क्या खरीदना पसंद करोगे, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वुड यू लाइक टू परचेज, लाइक टू परचेज, कुछ इस तरह से। तो अगर उन्होंने कहा कि मैं यह खरीदना पसंद करूंगा इस तरह से, तो हो जाएगा आई वुड लाइक टू परचेज दिस बैग, आई वुड लाइक टू परचेज दिस बैग। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं वुड का। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूले का इसका एग्जाम्पल। एंड सेकंड का हो जाएगा कुछ इस तरह से कि मान लिया डायरेक्टली कुछ पूछा जा रहा है किसी से, जैसे ये फॉर्मूला है अभी कि वुड यू लाइक टू डू दिस थिंग, एक्शन कोई भी हो सकता है वहां पर। तो मान लिया पूछा गया इस तरह से, फंक्शन है कोई और आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या आप डांस करना पसंद करोगे, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन होगा वुड यू लाइक टू, एक्शन क्या है, डांस करना। तो हो जाएगा वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप डांस करना पसंद करोगे, कुछ इस तरह से मान लिया। पोलाइटली आप पूछ सकते हैं इस तरह से वुड का यूज करके। अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा यस आई वुड लाइक टू डांस, हाँ मैं डांस करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर नेगेटिव आंसर है कि नहीं, तो हो जाएगा यहां पर नो आई वुड नॉट लाइक टू, अब जो भी एक्शन है उसको यहां पे लिख देंगे डांस, इस तरह से। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वुड का, वो भी 2 डिफरेंट वेज में। और ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ कि कैसे आप और डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं वुड का। फर्स्ट हो गया आपका कुछ इस तरह से कि व्हेन वी ऑफर समथिंग और शेयर पोलाइटनेस, इस तरह से यूज करेंगे वुड का। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। एंड फर्स्ट में आपको 2 फॉर्मूलाज मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वे की तरफ कि कैसे आप सेकंड वे में यूज करेंगे वुड का। तो सेकंड वे कुछ इस तरह से होगा एट द प्लेस ऑफ विल की जगह पर भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस हैं? वो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे मान लिया आपके दोस्त ने कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा तो ये सामान खरीदूंगा, कुछ इस तरह से। अब वो कंफर्म नहीं है कि वो खरीदेगा या नहीं, लेकिन वो गेस कर रहा है कि हिसाब से कंफ्यूजन में या फिर क्लियर नहीं है। जब हम लोग मान लिया फ्यूचर में कोई चीज करने को कहते हैं लेकिन क्लियरली नहीं कि डेफिनेटली वो होने वाला है, बस कहते हैं कि मैं ये चीज कर लूंगा या फिर शायद मैं ये चीज कर लूंगा या फिर ये चीज खरीद लूंगा, इस तरह से। तो वहां पे यूज करते हैं वुड का, ठीक है। विल का होता है कि डेफिनेटली हम करने ही वाले हैं, इस तरह से। वुड का इस तरह से यूज किया जाता है जब भी हमें बोलना होता है कि शायद मैं यह चीज करूंगा, शायद मैं यह चीज खरीदूंगा। कंफर्म नहीं है लेकिन अगर मैं वहां पे गया तो ये चीज खरीदूंगा, तो वहां पे विल नहीं वुड का यूज करेंगे। तो ये सेकंड वे हो गया कि कैसे आप एट द प्लेस ऑफ विल की जगह पे आप वुड का यूज करेंगे। समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं मॉल जाता हूं तो वह ड्रेस जरूर खरीदूंगा, या फिर इस तरह से अगर मैं मॉल जाता हूं तो वह ड्रेस खरीदूंगा। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसका वुड का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हो जाएगा कि इफ आई गो टू द मॉल I would purchase that dress. Purchase that dress. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहां पर वुड का। यहां पे इस तरह से कंफर्म नहीं है तो इस तरह से यहां पे बोला गया कि इफ आई गो टू द मॉल आई वुड परचेज दैट ड्रेस। तो इस तरह से आप विल की जगह पर भी यूज कर सकते हैं वुड का। और एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया बोला गया कि किसी ने बोला कुछ इस तरह से कि अगर मैं 5 लाख रुपए पाऊं या फिर पाता हूं तो मैं अपनी फेवरेट बाइक खरीदूंगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा कि इस तरह से कि इफ आई गेट 5 लाख रुपीज
तो मैं अपनी फेवरेट बाइक खरीदूंगा। आई वुड परचेज माई फेवरेट बाइक। तो कुछ इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप विल के जगह पे वुड का यूज कर सकते हैं, और ये भी हो गया इसका एक एग्जाम्पल। तो इफ आई गेट 5 लाख रुपीज आई वुड परचेज माई फेवरेट बाइक, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं विल के जगह पर भी वुड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं नेक्स्ट अगेन एक और वे की तरफ कि कैसे आप एक और डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं वुड का। सो ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो थर्ड वे कुछ इस तरह से है, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं वुड का। कभी कभी होता है कि आपने इस तरह से बोला कि उसने मुझे कहा था कि वह मुझे 5 लाख रुपए देगा, इस तरह से। तो वहां पर जो बोला जा रहा है कि वह मुझे 5 लाख रुपए देगा इस तरह से, तो वहां पे विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये थर्ड वे हो जाएगा कि when we talk about future in past, we use would। तो जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वहां पे भी यूज करेंगे वुड का। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स इनके, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे 5 लाख रुपए देगा, इस तरह से। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप। तो यहां पे हो जाएगा एग्जांपल की ही टोल्ड मी दैट वह मुझे 5 लाख रुपए देगा। ही वुड गिव मी 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वुड का जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वुड का यहां पर भी। तो काफी वेज हैं यूज करने के वुड में, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे सिर्फ 4 वेज के बारे में, और फर्स्ट में आपको 2 वे बताएंगे, तो टोटल 5 वेज हो जाते हैं इसमें। बाकी आगे भी आपको काफी डिफरेंट वेज में बताया जाएगा कि कैसे और भी डिफरेंट वेज में और भी यूनिक वेज में आप यूज कर सकते हैं वुड का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल इसका इस तरह से हो जाएगा कि इस तरह से कि उसने कहा था कि वह लखनऊ जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर ही सेड दैट वह लखनऊ जाएगा, मतलब उसने कहा था कि वह लखनऊ जाएगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू लखनऊ आफ्टर 1 वीक। इस तरह से मान लिया बोला कि उसने मुझसे कहा था कि वह 1 हफ्ते बाद लखनऊ जाएगा, इस तरह से। तो यहां पे हमने विल का नहीं यूज किया बल्कि किया वुड का। तो ऐसे में आप वुड का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल। बढ़ते हैं लास्ट वे की तरफ कि कैसे आप और भी वे में यूज कर सकते हैं। ये हो गया आज का 4th एंड लास्ट वे कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो जब भी आपको पास्ट में यूज करना होता है यूज्ड टू का, तो आप यूज्ड टू के जगह पर भी यूज कर सकते हैं वुड का, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो यहां पर आप एट द प्लेस ऑफ यूज्ड टू, मतलब यूज्ड टू के जगह पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ऑफ यूज्ड टू के जगह पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह होता है कि इसमें टाइम आ जाता है। अब टाइम आने का क्या अर्थ है? टाइम यह होता है कि बहुत पहले की बात होती है। मान लिया आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आप कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि बचपन में मैं क्लास बंक किया करता था, या फिर 2 साल पहले मैं यहां जाया करता था, इस तरह से, या फिर जाता था, इस तरह से। तो आप यूज करते हैं वहां पर वुड का। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इस तरह से कि इसका एग्जाम्पल काफी है इसमें, और यूज टू की जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले एक फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, और वो फॉर्मूला होगा यूज टू के बारे में। जैसे सब्जेक्ट यूज टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से। तो यहां पर आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वुड, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन सप्लाई होते हैं कि टाइम की जब बात होती है, काफी समय पहले की कन्वर्सेशन में आप जब बता रहे होते हैं तो वहां पर आपको यूज करना है इसका, और ये चीज क्लियर होना काफी जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इस वे में आप यूज कर सकते हैं वुड का भी। आई वुड एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यहां पर हो जाएगा और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसका। ये हो गया इसका फॉर्मूला। सो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एंड बढ़ते हैं अब इसके एग्जांपल की तरफ कि कैसे हम वुड का यूज करेंगे यूज टू की जगह पे। तो जैसे हो गया कि बचपन में मैं क्लास बंक किया करता था, तो यहां पे हो जाएगा आई वुड bunk off the class in childhood, bunk off the class in childhood मतलब मैं बचपन में क्लास बंक किया करता था। तो इसमें आपने यूज टू के जगह पे यूज किया वुड का, तो ऐसे में भी आप कर सकते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल हो जाएगा कि इस तरह से कि स्कूल टाइम में मैं बस से स्कूल जाया करता था, इस तरह से। तो हो जाएगा आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। कब की बात हो रही है? स्कूल टाइम की। तो हो जाएगा बाय बस इन स्कूल टाइम। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं वुड का यहां पर। एंड बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ, एक और एग्जांपल थर्ड। तो थर्ड एग्जांपल कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसने काफी पूजा किया, काफी चीजें की और उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मैं पहले विश्वास करता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं करता। तो मतलब किया करता था, पास्ट की बात यहां पे हो रही है। तो यहां पे हो जाएगा कि आई वुड बिलीव इन गॉड बिफोर 2 years। 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसने नहीं किया, तो किया करता था, तो वहां पे यूज किया गया वुड का। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं वुड का। तो यहां पे आप फिनिश होता है आज का क्लास वुड के बारे में, और आपने जाना कि कैसे डिफरेंट वेज में आप यूज कर सकते हैं वुड का। ये था लास्ट वे। हालांकि बिलीव इन गॉड इसको आप जारी रखिएगा, जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये बस एज एन एग्जांपल यूज किया गया। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से और जानते हैं कि क्या क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एंड काफी यूनिक वे में बताया गया कि कैसे आप वुड का डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। आगे भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप वुड का और भी वे में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में वुड का काफी अच्छा रोल है, काफी वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है आज का क्लास वुड के बारे में। स्क्रीनशॉट सभी का ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलास। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एंड देन बढ़ते हैं नेक्स्ट हो गया इसका सेकंड वे कि कैसे आप विल की जगह पर यूज कर सकते हैं वुड का। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल। और ये थर्ड टॉपिक, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट वी यूज वुड। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स की तरफ कि कैसे आप वुड का यूज कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं लास्ट वे की तरफ कि कैसे यूज्ड टू की जगह पर आप यूज करेंगे वुड का। उसके बाद लास्ट ये हो गया इसका सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो आज का क्लास था वुड के बारे में। जब भी क्लासेस बताए जा रहे थे, काफी वीडियोस में जिक्र किया गया कि कैसे आप वुड का यूज आगे करेंगे। सो फाइनली आज का क्लास था वुड के बारे में। आपने जाना कि कैसे आप वुड का यूज डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। वुड का काफी वे में यूज किया जाता है और आगे भी आपको काफी बताया जाएगा, काफी पार्ट्स में वीडियो आएंगी कि कैसे आप वुड का यूज और भी यूनिक वेज में कर सकते हैं। अगर आप वुड का यूज करना जान गए तो काफी आपका कन्वर्सेशन यूनिक हो जाएगा, काफी स्टाइलिश होगा, एज वेल एज अच्छा भी लगेगा आपको प्रैक्टिस करते समय। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day